तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं नाउन में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जिसका नाम है जेंडर ऑफ नाउन। मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन किसका क्या जेंडर होता है ना। जैसे जो जेंडर होते हैं, जेंडर मीन्स होता है लिंग। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो इंग्लिश में जो जेंडर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जेंडर से पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, फिर उसके बाद उभय लिंग है ना, फिर उसके बाद निर्जीव है। तो कुल मिलाकर जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो जेंडर होता है उसमें केवल दो ही प्रकार का होता है, पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी हम लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में जो जेंडर होता है वो 4 होते हैं ना। तो पहला जेंडर क्या है? पहला है मैस्कुलिन जेंडर। पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को कहते हैं पुल्लिंग कहा जाता है, पुल्लिंग। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध होता है दोस्तों, वहां पर मैस्कुलिन जेंडर होता है। जैसे ये कुछ उदाहरण आपके सामने है, जैसे बॉय है ना, मैन है, फिर हॉर्स है, हॉर्स, फिर इसी तरीके से डॉग है ना, हीरो है। तो यहाँ पर देखें, और जैसे अगर किसी का नाम हम ले लें, राम अगर कहते हैं राम, तो ये जो है हमारे पुल्लिंग है, अर्थात मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरा जो हमारा है ये है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को बोलते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग। तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसी को फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। तो देखिए फेमिनिन जेंडर में जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्रीलिंग का, स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे गर्ल हुआ, फिर वोमैन है, फिर क्वीन है, फिर मेयर है। गर्ल मीन्स लड़की हुआ, वोमैन मीन्स औरत हुआ, क्वीन माने रानी हुआ, मेयर माने घोड़ी हुआ ना। तो इसी तरीके से अगर कुछ और शब्द लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं गीता लिख दें ना, गीता लिख दें, रीता लिख दें। तो दोस्तों इस तरीके से ये फेमिनिन जेंडर कहलाता है। अगला है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर दोस्तों उसको कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है उसी को कॉमन जेंडर कहा जाता है। जैसे टीचर है, ये टीचर है। टीचर जो है, टीचर मीन्स अध्यापक। जो गर्ल्स होते हैं वो भी टीचर कहलाते हैं और जो पुरुष होते हैं वो भी टीचर कहलाते हैं। अर्थात जो टीचर शब्द है, टीचर इज ए कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हिंदी में उभय लिंग कहते हैं, उभय लिंग, उभय लिंग कहा जाता है ना। फिर उसके बाद जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड, फ्रेंड माने मित्र। चाहे फ्रेंड एक ऐसा शब्द है स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट है, स्टूडेंट, स्टूडेंट है, चाइल्ड है, थीफ है और मिनिस्टर है ना, बेबी है, बेबी। तो देख रहे हैं ये स्टूडेंट, चाइल्ड, थीफ, मिनिस्टर और बेबी। और इसी तरीके से लायर हो गया ना, जज हो गया। तो ये ऐसे शब्द हैं स्टूडेंट, चाइल्ड, थीफ, मिनिस्टर, बेबी, जज ना। ये सारे शब्द जो होते हैं कॉमन जेंडर होते हैं क्योंकि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, दोनों का सह अस्तित्व होता है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा हुआ, तो बच्चा जो है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का सम्मिलन होता है और इसीलिए बच्चा जो है आपका ये कॉमन जेंडर हो जाएगा। मिनिस्टर, मिनिस्टर चाहे लेडीज रहे चाहे जेंट्स रहे सबको ही मिनिस्टर कहा जाता है ना। थीफ, चाहे स्त्री रहे चाहे पुरुष रहे दोनों को ही थीफ
बोला जाएगा। तो इसी तरीके से अब अगला है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मीन्स होता है निर्जीव ना, निर्जीव। निर्जीव मतलब क्या हुआ, जिसमें जान नहीं होता है, ना तो मैस्कुलिन जेंडर होगा, ना तो फेमिनिन जेंडर होगा, ना तो कॉमन जेंडर होता है। ये चौथे प्रकार का जो जेंडर है उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। अब न्यूटर जेंडर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ट्री कहते हैं, ट्री मीन्स पेड़, ये न्यूटर जेंडर में आता है। फिर उसके बाद बुक है, इसमें ये लाइफलेस थिंग्स होती हैं। फिर रूम हो गया ना, पेन हो गया, पेपर हो गया, पेपर। इसी तरीके से बॉक्स हो गया। तो ये जो है न्यूटर जेंडर कहलाते हैं, क्योंकि ये निर्जीव चीजें होती है। तो जो निर्जीव चीजें होती हैं जिसमें जान नहीं होता है वो न्यूटर जेंडर कहलाता है। तो आइए अब हम लोग कुछ शब्दों को देखते हैं जो कि मैस्कुलिन जेंडर में होते हैं, और इस मैस्कुलिन जेंडर को हम लोग फेमिनिन जेंडर में चेंज करेंगे ना। जैसे ही है, ही का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, ये आपका पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है ना। तो ही का जो है फेमिनिन जेंडर सी हो जाता है, और सर का क्या हो जाएगा, मैडम हो जाएगा। फिर कॉक है, कॉक का हेन हो जाता है। लाइन है, लाइन का दोस्तों लाइनेस हो जाता है। फिर टाइगर है, टाइगर का टाइग्रेस हो जाता है, स्त्रीलिंग टाइग्रेस होता है। फिर गॉड है, गॉडेस हो जाएगा। हीरो है तो हीरोइन हो जाएगा। पोएट है, पोएट का पोएटेस हो जाता है। डॉग का बिच हो जाएगा, बिच माने कुतिया। फिर एक्टर है, एक्टर अभिनेता, एक्ट्रेस इसका हो जाएगा। फिर लायन है, लायनेस हो जाएगा। किंग है, किंग का क्वीन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम भी आपके सब्सक्राइब से मोटिवेट हों और आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरीके से बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।